जय हिंद दोस्तों, आज के क्लास में आप सभी को 3 अप्रैल यानी कि आज जो है एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके अनुसार जो है कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम यानी कि 4 तारीख की बात किया जाए या 5 अप्रैल की बात किया जाए या 6, 7, 8 किस तरीके के क्वेश्चंस आप सभी के एग्ज़ाम में पूछने का जो संभावना है वह सभी का जोड़ कर जो है मैं निचोड़ को जो है मैं लेकर आया हूं। प्यारे साथियों, आज जो है जीके जीएस के कुछ क्वेश्चंस ही कराने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि आपको मैं 50-100 कराऊंगा, मुश्किल से 20 क्वेश्चंस ही कराऊंगा, क्योंकि 20 क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस आपके होंगे कि आपके एग्ज़ाम में दम 110% जो है मैच करने का संभावना बढ़ जाए। यही सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। 3 तारीख को जो मैं क्वेश्चंस बताया था उससे पहले जो भी बताया था लगातार मैच किया है। मेरे प्यारे साथियों, आज जो है आप सभी को जीके जीएस के पार्ट के क्वेश्चंस आप सभी को मैं करा रहा हूं, जिसे अगर आप लोग कर लेते हैं तो आगामी जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं बिहार डीएलएड का, उसमें लगभग आपका जो है लाभ मिलने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि सवाल नंबर 27, पहला प्रश्न आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि कोई भी वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। वित्तीय बिल जो है कहाँ प्रस्तावित हो सकता है, तो आप सभी को पता है कहाँ हो सकता है, तो वह केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ जो है लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। सवाल नंबर 27 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, आप सभी को बताना है। यह सभी इतना एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, बिल्कुल समझिए, यही सभी छापने का संभावना है। सवाल नंबर दूसरा क्या है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद, आप सभी को पता है कि अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक में किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में। सवाल नंबर 28 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न सवाल नंबर 29 में आपसे क्या कहा रहा है। सवाल नंबर 3 में कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य का निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है। बहुत ही साधारण प्रश्न है। अगर आप राजनीतिक में थोड़ा सा भी दिलचस्प रखते हैं तो यह प्रश्न को और ही आसानी से आप जो है बना सकते हैं। वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ झारखंड, और उसके बाद बिहार विधानसभा की कुल सीटों की जो संख्या है वो 243 है। सवाल नंबर 29 का मतलब 3 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद का अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का जो है निर्देश देती है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 498 या अनुच्छेद 51। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 में अनुच्छेद राज्यों की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देती है। सवाल नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 5 में आपको क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे विषय कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या अर्थ है। सर्वोच्च न्यायालय में सभी प्रकारों का अंतिम अधिकार प्राप्त करना, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निरूपित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, या किसी भी राज्य के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। तो आप सभी को एक चीज़ पता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी राज्य के कानून को जो है अवैध घोषित कर सकता है। सवाल नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 31 का वो आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि राज्य के पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है। तो आप सभी को पता है टोटल जो है कितनी है, तो वह है टोटल 318, टोटल 318 है। तो सवाल नंबर 32 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए, और क्वेश्चंस को देखते हैं, और क्वेश्चंस 6-7 क्वेश्चंस और देखते हैं, क्योंकि ये सभी सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और मैं ऐसे ही प्रश्न आपको मैं करा रहा हूं जिससे अगर आप करके जाते हैं अपने एग्जामों में तो लगभग संभावना है कि बेहतर करके आएंगे। चलिए, 33 क्वेश्चन, 33 नंबर सवाल नंबर 6 आप सभी से क्या कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित होते हैं। ऑप्शन ए राज्य के निधि निर्देशक तत्व में, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन सी संविधान की 7वीं अनुसूची में, और ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना में।
सवाल नंबर 33 का राइट ऑप्शन होगा कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श जो है वो वर्णित होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। सवाल नंबर 33 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर आप सभी से क्या कहा जा रहा है 34 में कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से जनता ही के द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है कि लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, और ऑप्शन डी कह रहा है कि लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों के द्वारा। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 34 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। सवाल नंबर 34 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि सभापति तथा उपसभापति का पद खाली होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन कर सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सभापति तथा उपसभापति का पद जो है खाली रहने पर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन कर सकता है। तो वो कौन करेगा, आपको पता है उपराष्ट्रपति करेगी। तो सवाल नंबर 35 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, माफ़ी चाहता हूँ, सभापति तथा उपसभापति का पद जो है खाली रहने पर राज्यसभा की अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति करेगी। राष्ट्रपति जो है अपनी चाहत के ऊपर से जिसे नियुक्त करे उसे हो सकता है। तो सवाल नंबर 35 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका जो है डी हो जाएगा, ना कि आपका जो है ए सी होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 9 आप सभी से क्या कह रहा है कि सवाल नंबर 9 में कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है सिर्फ और सिर्फ। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रधानमंत्री हटा सकता है, ऑप्शन कह रहा है बी लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन सी कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ही हटा सकते हैं, और ऑप्शन डी कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सांसद ही हटा सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, आप लोगों को याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से जो है हटाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ सांसद के द्वारा। सवाल नंबर 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 10 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर बैठ सकता है। ऑप्शन ए 3 महीने तक रह सकता है, ऑप्शन बी 6 महीने तक रह सकता है, ऑप्शन सी 1 वर्ष तक रह सकता है, और ऑप्शन डी कोई समय भी नहीं है। तो मेरे प्यारे मित्र, भारत में किसी भी सदस्य के बिना किसी भी सदन के सदस्य के बिना कोई भी व्यक्ति जो है कम से कम 6 महीने जो है रह सकते हैं। सवाल नंबर 37 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे मित्र, आप सभी से और कुछ प्रश्न और क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 38 में कि भारत का प्रजातंत्र किस तथ्य पर जो है आधारित है। संविधान के लिखित पर, ऑप्शन बी कह रहा है कि मौलिक अधिकार पर, ऑप्शन सी कह रहा है कि जनता को सरकार चुनने तथा बदलने के अधिकार पर, या ऑप्शन डी कह रहा है यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसलिए। मेरे प्यारे मित्र, भारत का प्रजातंत्र जो है तंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का जो है अधिकार प्राप्त है। सवाल नंबर 39 मतलब 38 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 38 का, वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि राज्यों में विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आपको पता है कितनी है, 40 है। सवाल नंबर 39 का राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चंस को करते हैं। टोटल 13 क्वेश्चन आपको मैंने बताया है कि टोटल बहुत ही कम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, महा VVI क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सवाल नंबर 40 में आप सभी से क्या पूछ रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मतभेद होने पर कौन से मामले पर निर्णय लेना होता है। ऑप्शन ए कर रहा है राष्ट्रपति के निर्णय पर, ऑप्शन बी कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर, ऑप्शन सी कर रहा है बहुमत से स्वयं चुना गया आयोग पर, या कानून का न्याय मंत्री पर। तो मेरे प्यारे मित्र, आप लोगों को याद रख लेना है, गांठ बांध लेना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त में जब 2 या 2 से अत्यधिक लोगों में मतभेद होने लगे तो उस समय जो है निर्णय सिर्फ और सिर्फ जनता ले सकती है। जिसका बहुमत सबसे ज़्यादा होगा वो जो है जीत सकती है। तो सवाल नंबर 40 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे मित्र, बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग।
13 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कराया है जीके जीएस का, जो कि सुपर सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न था, और 13 में 13 आप लोगों का सही होना चाहिए। और एक चीज़ आप सभी से पूछना है कि आप को जो एग्ज़ाम है वो कब है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चलिए।